जब मेरी शादी हुई मैं 1 साल के बाद इसमें जुड़ गई थी। पहले पहले तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं ये ऐसा करके। पहले पहले हम खेती बाड़ी करने वाले हुए, हमें अच्छा भी नहीं लगता था ये। हम सोचते थे क्या कर रहे हैं हम, ये क्या होगा इसको। हम खाली खेल में लेते थे इसको कि ये तो कुछ भी नहीं है, खाली टाइम पास है, चलो चले जाते हैं साथ में, साथ थोड़ा घर के काम से छुटकारा मिल जाएगा वहीं चल लेते हैं। लेकिन बाद में फिर हमको ये लगा कि ये हमारा एक रोज़गार है जिससे हम आगे को कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है तो जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे अपने मन के हो जाएंगे। वैसे ये काम भी है, इसको देखने वाला, समझने वाला, सोचने वाला एक बंदा ज़रूर चाहिए। और दीदी हमको यहाँ तक का लाई है और हमने भी काफ़ी इससे 2 पैसा कमाया और अपना घर का भी पालन पोषण किया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छी जगह बच्चे भी हैं। और दिमाग में कैसे आया कि हम लकड़ियों के मशीनों से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और सॉल स्टॉल वगैरह ये सारे प्रोडक्ट हम इन्हीं मशीनों से बना सकते हैं क्या? मुझे पहले से ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुक्ति मैडम के साथ मैंने ये काम शुरू में काम स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हीं से मुझे अनुभव आया। क्योंकि कुछ दिमाग उन्होंने लड़ाया, कुछ मैंने लड़ाया। हम लोगों ने गांव की औरतों को इकट्ठा करके हमने शुरुआत करने की कोशिश करी कि देखो होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया। तो हम लोगों ने खड्डियाँ भी शुरू करी, ये भी करा, क्योंकि हम कई जगह देख भी चुके थे। हम टीवी में भी देखते थे कि खड्डे से काम होता है। तो मेरे गांव में एक ही बात आई कि जब ये और लोग कर सकते तो हमारे गांव की महिलाएं भी बड़ा अच्छा काम कर सकती हैं। आज इतना कारोबार फैल गया कि हमारा देश विदेश तक ये माल जाता है, देश विदेश तक हमारा नाम जाता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे प्यारे से गांव कसार देवी मटेना से। आज ये एक व्लॉग नहीं बल्कि एक वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि हमारी आसपास की महिलाएं किस प्रकार रोजगार कर रही हैं और वो किस प्रकार अपने आप में आत्मनिर्भर है। ये है एक संस्था यानी NGO। इस NGO का नाम है पंचाचूली हैंडलूम वुमेन्स ऑफ उत्तराखंड। तो इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यहाँ की लेडीज़ों को कैसे रोज़गार मिला है। इस NGO का ये मकसद नहीं है कि कैसे पैसा कमाया जाए, बल्कि ये मकसद है कि हमारे आसपास की महिलाओं को कैसे रोज़गार दिया जाए। आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ जहाँ ये लेडीज़ पूरे हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं उस लोकेशन में जहाँ पे ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार होते हैं और यहीं की जो लेडीज़ तैयार करती है वो किस प्रकार तैयार करती है आपको दिखाते हैं और अंदर चलते हैं वो क्या क्या कर रही हैं करके। मेरा नाम मुन्नी मेहता है। मैं डीना पानी से बिलोंग करती हूँ और मैंने इसमें काफ़ी संघर्ष कर रखा है। फिर हमें मुन्नी मैम बताएगी क्या 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 बनता है यहाँ, प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, वुलन कौन सा है और कॉटन कौन सा है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। शॉल, स्टॉल, स्कार्फ, मैरिनो शॉल और ट्वीट भी बनता है। यहाँ पे पश्मीना के शॉल भी बनते हैं और कपड़ा भी हमारे यहाँ बनता है। ज़्यादातर हम लोग बाहर स्कूल का ही काम करते हैं। लेकिन जो ये अभी माल यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये सरस्वती आर्या है, ये गीता रावत है, ये दोनों ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और ये कॉटन की साड़ी ऑर्डर पे साड़ी बन रही है। ये साड़ी बनी है, ये हमारा कॉटन वाला ऊल है और ये जो है कॉटन सिल्क है। ये जो है इसका जो है हमारा बाहर का ऑर्डर का है। हमने इसको 100 मीटर कपड़ा बनाना था हमने, तो वही कपड़ा हमारा बन रहा है। ये बाहर का ऑर्डर का ही काम कर रहे हैं लोग। ये देखा बिस्ट है, वो देखा बिस्ट है और ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी पुराने लोग हैं और इनको अच्छा अनुभव है, इसीलिए हमारा ऑर्डर का माल को ये बहुत अच्छा इसलिए करते हैं। दिमाग में कैसे आया कि हम लकड़ियों के मशीनों से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और सॉल स्टॉल वगैरह ये सारे प्रोडक्ट हम इन्हीं मशीनों से बना सकते हैं क्या? आपको ये पहले से शौक़ थी या कुछ? मुझे पहले से ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं मुक्ति मैडम के साथ मैंने ये काम शुरू में काम स्टार्ट किया,
क्योंकि उन्हीं से मुझे अनुभव आया, क्योंकि कुछ दिमाग उन्होंने लड़ाया, कुछ मैंने लड़ाया। हम लोगों ने गांव की औरतों को इकट्ठा करके हमने शुरुआत करने की कोशिश करी कि देखो होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया। तो हम लोगों ने खड्डियाँ भी शुरू करी, ये भी करा, क्योंकि हम कई जगह देख भी चुके थे। हम टीवी में भी देखते थे कि खड्डियों से काम होता है। तो मेरे गाँव में एक ही बात आई कि जब ये और लोग कर सकते तो हमारे गाँव की महिलाएँ भी बड़ा अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसकी वजह से हमने सारी औरतों को इकट्ठा करा। हमने एक पंचाचोली हैंडलूम डीना में हम लोगों ने एक कंपनी बनी। कंपनी बनने के बाद कुछ समय बाद हंस फाउंडेशन ने उसको टेक ओवर लिया, लेकिन उसके बाद कोई कारणवश वो बंद हो गया। बंद होने के बाद सारी औरतें बिखर गई। बिखरने के बाद सारी औरतें अपना कोई सब बेरोजगार हो गई, गरीब महिलाएं थी। और होता ही है अपना कि औरतें अपना पैसा अपना ही मानती हैं और आदमी का पैसा आदमी होता है। तो आज जब ये एक साल करीब बेचारे सब घर बैठ गए, तो कहीं से बोरा जी आ गए। बोरा जी के दिमाग में भी पता नहीं किसने बताया होगा कि मुन्नी जी ने काम शुरू किया था। तो वो मेरे पास आए, वो कई बार मेरे पास आए कि दीदी मैं अगर एक काम स्टार्ट करूँगा तो आप साथ दोगे। तो मैंने कहा सर मुझे भी बुरा लग रहा है कि औरतें घर बैठी हैं, और मैं तो 2021 में रिटायरमेंट हो गई थी। तो मुझे तो बुरा लग रहा था कि औरतें घर बैठी हैं और सारी औरतों का रोज़गार बंद हो गया है, कोई किधर कोई कहीं, मतलब अब अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोग काम कर रहे थे। तो और मुझे पता भी था कि कौन कौन औरतें काम की हैं। तो मैं बुरा जी से मैंने बोला, मैं अगर करना है तो आप पहले चीज़ें चलते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब औरतों का काम चल रहा है और ऑर्डर भी आते हैं, ऑर्डर भी ज़्यादा काम करते हैं लोग, और औरतें भी खुश हैं। और मुझे भी खुशी होती है कि मैंने एक बार काम बंद करके दोबारा काम शुरू किया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। मैं चाहती हूँ कि ये काम इनका आगे चलते रहे, सीखते रहे लोग, और इनका ऑर्डर इनके लिए आए और ये अपना अच्छा काम करें, अपने घर का अच्छा लालन पालन करें। बुरा जी भी इनके बारे में काफ़ी सोचते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। वो भी सोचते हैं कि मैं इन औरतों का कुछ वो हो, और मैं पूरी आशा करती हूँ कि बुरा जी इनके लिए आगे के लिए भी अच्छा ही करेंगे। सिर्फ औरतों ने साथ देना चाहिए। अगर ये औरतें हैं तो भी वो भी हैं, और वो है तो ये औरतें भी हैं। तो इन लोगों ने भी अपने दिमाग में ज़रा ध्यान में तो रखते ही हैं लोग कि हम लोगों ने अच्छा काम करना चाहिए। मेरा नाम नीमा बिष्ट है। मैं ग्राम सभा मटेनी की रहने वाली हूँ। जब मेरी शादी हुई, मैं 1 साल के बाद इसमें जुड़ गई थी। पहले तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं ये ऐसा करके। पहले हम खेती बाड़ी करने वाले हुए, हमें अच्छा भी नहीं लगता था ये। हम सोचते थे क्या कर रहे हैं हम, ये क्या होगा इसको। हम खाली खेल में लेते थे इसको कि ये तो कुछ भी नहीं है, खाली टाइम पास है, चलो चले जाते हैं साथ में, साथ थोड़ा घर के काम से छुटकारा मिल जाएगा, वहीं चल लेते हैं। लेकिन बाद में फिर हमको ये लगा कि ये हमारा एक रोज़गार है जिससे हम आगे को कुछ कर सकते हैं। इस रोज़गार, ये हमारी मेहनत की कमाई है। इसमें हमने काफ़ी मेहनत करके इतने हाथ पैर चला रखे हैं, मशीनें चलाते थे कि इस मेहनत से हमने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रखी है, अच्छा उनको अच्छी शिक्षा दे रखी है, ताकि वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। क्या धीरे धीरे आज इतना कारोबार फैल गया कि हमारा देश विदेश तक ये माल जाता है, देश विदेश तक हमारा नाम जाता है। एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब गांव से हमें कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है, हम सोचते हैं कि हमारा साथ में भी है। सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं निवास फलसीमा की रहने वाली हूँ, अल्मोड़ के पास में है। और 2002 से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ। और 2002 से इस संस्था में जुड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी करके हमको इस काम का अच्छा अनुभव आ गया। और देखने वाली इसमें थी मुन्नी दीदी थी। और देखो, जहाँ पर एक काम होता है वो वहाँ पर एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो इसकी देखभाल करे और हमें देखे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। नहीं तो हम अपने मन के हो जाएंगे। और काफ़ी वो हमको प्यार भी देती है, डांट भी देती है, और उनके ज़रिए से हमको बहुत अच्छा काम करने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। और हम यहाँ पर स्टॉल, शॉल और सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है। शॉल बनते हैं, स्टॉल बनते हैं, स्कार्फ बनते हैं, और बाकी ऑर्डर का माल बनता है। और हम ये चाहते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी चले और आगे को भी ऐसे चलते रहे। हम तो क्योंकि बीच में बिल्कुल बेरोज़गार हो गए थे, और थोड़ी करके दीदी ने हमको फिर से दोबारा इसको इकट्ठा करके और हमको फिर काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे जोड़ के, और भगवान ने फिर हमको ऐसे ही रोज़गार दे दिया और बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे को भी
हमको ऐसे ऑर्डर मिलते रहे, ये काम हमारा चलते रहे और जब तक इसको हम चला सकते हैं ठीक है। उसके बावजूद जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं और जो इसको सीखना चाहते हैं तो वो इसको फिर सीखे इसको। हम ये नहीं चाहते हैं इसको थोड़ी कम चले, अच्छा चले और हमेशा हम यही चाहते हैं हमको ऑर्डर मिले। दीदी ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी सिखाया, कभी डांट भी लगाई, कभी प्यार भी किया और तब ये काम आगे को बढ़ा। क्योंकि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे अपने मन के हो जाएंगे। वैसे ये काम भी है, इसको देखने वाला, समझने वाला, सोचने वाला एक बंदा ज़रूर चाहिए। और दीदी हमको यहाँ तक का लाई है और हमने भी काफ़ी इससे 2 पैसा कमाया और अपना घर का भी पालन पोषण किया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह बच्चे भी हैं और ऐसे हमको रोज़गार मिलते रहे और ऐसे हमारे ऑर्डर आते रहे। बोरा जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमको इस उम्र में हमको अभी रोज़गार दे रखा है और आगे को ये काम हमारा चलता रहे और हमको ऑर्डर मिलते रहे। धन्यवाद।